नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपसे करवद्ध प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। देखिए, आपके कमेंट्स मुझे नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और आपसे मिल रहे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा जो सब्जेक्ट, जो मैं पॉमिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट लेके आया हूँ, वो सब्जेक्ट है कि हमारे इस समय में, यानी जो अभी इस समय ये जो पीरियड चल रहा है, इस समय हर व्यक्ति ना मानसिक रूप से थोड़ा परेशान है। उसे आप कह सकते हैं एक अननोन फियर है, या आप कह लीजिए एक तरह की एंजाइटी है, या कह लीजिए एक माइल्ड डिप्रेशन है। हालांकि साइंस में इसकी अपनी एक परिभाषा है। साइंस कहता है कि एक्टिव और पैसिव थॉट्स होते हैं। एक्टिव थॉट्स यानी जिस पर आपका कंट्रोल हो, पैसिव थॉट्स जो आपको कंट्रोल करते हो, जिसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते। तो ये एक विज्ञान की अपनी परिभाषा है और हम उससे भी सहमत हैं। लेकिन इसका ज्योतिषीय विवेचना मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आखिर ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो हमारे मन को, हमारे दिल को और हमारी बुद्धि को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, साइंस में मन नाम का कोई ऑर्गन नहीं है। आप देखिए, हम दिन भर ये बात करते हैं, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, या यहाँ पर मेरा मन ज़्यादा लगता है, या इस व्यक्ति से बात करने का मन करता है, इस व्यक्ति से बात करने का मन नहीं करता। लेकिन आप साइंस की अगर डिक्शनरी खोलेंगे, साइंस में अगर ढूंढने जाएंगे, तो मन नाम का कोई ऑर्गन साइंस के अंदर है नहीं। लेकिन हमारी ज्योतिष कहती है कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा प्लेनेट जो है वो मन का कारक है। इसलिए हमारी ज्योतिषीय विवेचना यानी हमारी ज्योतिष विज्ञान जो है, जितना ज़्यादा मन को समझा सकती है, मेरे हिसाब से मॉडर्न साइंस भी नहीं समझा पाती। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है और इस मत को जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये मेरा अपना व्यक्तिगत है और इसे उसी संदर्भ में आप सुनने की कोशिश भी करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जीवन में तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है हमारा मन, एक हमारी बुद्धि और एक हमारा विवेक। इन तीन शब्दों का हमारे शास्त्रों में बहुत इस्तेमाल किया गया है, यानी मन, बुद्धि और विवेक। यहाँ पर अगर आप देखें तो इन तीनों ही चीज़ों के लिए हमारे शास्त्रों के अंदर प्लैनेट्स जो हैं वो उसके रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि मैं आपको समझाऊंगा जिस समय, तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मन, बुद्धि और विवेक, विवेक का मतलब हुआ विजडम, जिसको हम बोलते हैं विजडम, बुद्धिमत्ता आप कह लीजिए, इन तीनों के लिए हमारे ज्योतिष के अंदर और जिसे हम कह लें पॉमिस्ट्री के अंदर प्लैनेट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हम हमारे प्लैनेट्स को कंट्रोल करके एंजाइटी पर, डिप्रेशन पर, माइल्ड डिप्रेशन पर, अननोन फियर पर, या किसी भी तरीके से अगर आपके मन में किसी भी तरह की मानसिक अस्थिरता है तो उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो आज ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो मैं समझता हूं कि ये जीवन में आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। तो आइए अपना कंसंट्रेशन जो है वो बोर्ड पर रखिए। मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें जिनको मैंने आपको बताया वो किस तरीके से ग्रहों से कंट्रोल होती है और उन ग्रहों का उपाय करके हम उनसे कैसे बच सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम तीन प्लैनेट्स की बात करेंगे, क्योंकि हमने बात की है अभी, वो की है मन, बुद्धि और विवेक। ये तीन चीज़ें ही हमारे अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, या आप कह लीजिए अननोन फियर, या इनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड, जो भी मस्तिष्क से संबंधित दिक्कतें हैं, उन सब के लिए हमारे ज्योतिष के हिसाब से ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। यानी आपका मन, आपकी बुद्धि और आपका विवेक, अगर इनका कोई डिसबैलेंस होता है तो उसी डिसबैलेंस की वजह से इनमें से कोई भी चीज़ आपको हो सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई।
दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको बताया कि इन 3 चीज़ों के लिए हमारे 3 प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो नंबर 1 जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है वो मैं आपको बताता हूं कि पहला मन के लिए हमारा मून प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होता है, और बुद्धि के लिए हमारा मरकरी प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होता है, और विजडम के लिए हमारा जुपिटर प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई कि मन, बुद्धि और विवेक, इन 3 चीज़ों को हम हमारे इन 3 प्लैनेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी पॉमिस्ट्री के अंदर ये प्लैनेट्स कहाँ पर स्थित होते हैं। तो देखिए, अगर मैं मून की बात करूँ तो मून यहाँ स्थित होता है, और अगर मैं मरकरी की बात करूं तो मरकरी यहां स्थित होता है, और यदि जुपिटर की बात करूं तो जुपिटर यहां स्थित होता है। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर ये 3 प्लैनेट्स आपके पाम के अंदर अनकंट्रोल हैं, या कंट्रोल में नहीं का मतलब ये होता है कि वो अपनी स्थिति में अच्छी स्थिति में नहीं है, जिसे हम कह सकते हैं अच्छी स्थिति का मतलब शुभ स्थिति में नहीं है। या तो इन प्लैनेट्स के ऊपर, जैसे मैं बात करूं तो ये इनका माउंट है, इनके ऊपर किसी तरह का क्रॉस का निशान है। हालांकि जुपिटर के ऊपर क्रॉस का साइन अच्छा माना जाता है। उसके अलावा अगर मून माउंट पर क्रॉस का साइन हो तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी कि आपकी इसकी शुभता को कम करता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि यदि हमें मन, बुद्धि और विवेक, इन 3 चीज़ों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है तो इन 3 प्लैनेट्स का अच्छा होना जरूरी है। अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो फैक्टर है वो फैक्टर है मून, यानी मन, जिसको मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ। तो हमारा जो मन का कारक है, हमारी ज्योतिष में ये कहते हैं कि मन का कारक जो होता है वो मून होता है, यानी चंद्रमा होता है। क्योंकि मून हमारे अर्थ के सबसे पास एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी किसी भी एक्टिविटी से हमारे इस अर्थ पर रहने वाले हर जीव के ऊपर, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो नदी नाले कुछ भी हो, समुद्र हो, सबसे ज़्यादा मून की किसी भी एक्टिविटी का हमारे यहाँ फ़र्क पड़ता है। और आपने ये सब चीज़ें विज्ञान में भी पढ़ी होंगी। इसलिए मन का कारक मून होने की वजह से मून की स्थिति आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर प्रभावित करती है कि आपके मन की स्थिति कैसे रहने वाली है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पामिस्ट्री में आपको कैसे पता लगेगा कि आपका मून ठीक स्थिति में है या नहीं है। तो अगर आप फिगर नंबर 1 देखेंगे तो देखिए, नंबर फिगर 1 ये है, नंबर 2 ये है, और नंबर 3 ये है। अब देखिए, यहां पर मैंने कंपैरिजन किया है। ये है आपका हाथ का लोअर पोर्शन, यानी ये पोर्शन जिसको मैंने यहां इंडिकेट किया है, ये लोअर पोर्शन है। अब देखिए, अगर आपका नीचे का ये हिस्सा इस तरीके से बैलेंस स्थिति में है कि यानी कि इस मून के इस पोर्शन पर मैं एक क्रॉस का निशान लगाऊं, और यहां पर इस वीनस के, ये आपका वीनस होता है जिसे हम शुक्र बोलते हैं, और इस पर एक पॉइंट लगाऊं और इसके बीच में अगर लाइन खींचूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इसका मतलब ये आपका ओके कंडीशन है, यानी इस स्थिति में आपका मून बेहतरीन स्थिति में है। अब देखिए, कुछ हाथ आपने ऐसे देखे होंगे, और अगर शायद आपका भी हाथ उनमें से एक हो सकता है, उसमें ये मून जो है नीचे की तरफ डिफ्लेक्टेड हो जाता है। अगर इसके सेंटर पॉइंट पे यहाँ मार्क करूँ और वीनस को यहाँ मार्क करूँ और अगर स्ट्रेट लाइन खींचूँ तो ये स्ट्रेट लाइन आप देखेंगे स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मून आपका ठीक नहीं है। थर्ड पोजीशन में आप देखेंगे कि आपका वीनस का पॉइंट नीचे चला गया और ये मून ऊपर की तरफ चला गया, तो इसमें जो लाइन खींची वो भी स्ट्रेट नहीं है। तो इस कंडीशन में भी आपकी मून की स्थिति ठीक नहीं है। तो ये तो हुई पहचान जो आप हाथ देख करके बता सकते हैं। और आप देख लीजिएगा, आपने आस पड़ोस में अपने घर के किसी सदस्य में देख लीजिएगा, जो मानसिक रूप से जिसकी स्थिरता कम होगी, यानी जिसका मन ज़्यादा चंचल होगा, या बहुत जल्दी जो डिप्रेशन में चला जाता है, या बहुत जल्दी कोई बात को मन में बैठा लेता है, ऐसे लोगों के आप देख लेना ये मून की जो स्थिति है वो आपको डिफ्लेक्टेड मिलेगी। जिन लोगों की ये मून बैलेंस होगा, आप उनको देख लेना, आप उनसे बातचीत करेंगे तो उनमें एक जिम्मेवारी होगी, उनकी बातचीत के अंदर एक
व्यवहारिकता होगी और उनकी बातचीत के अंदर आपको एक ऐसी चीज़ नज़र आएगी जिससे व्यक्ति एक जिम्मेदार व्यक्ति नज़र आता है, जबकि इन स्थितियों में आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा। तो ये हुआ हमारा मन का कारक। क्योंकि मन का कारक मून है तो निश्चित तौर पर मून की स्थिति इन सब चीज़ों के लिए उत्तरदायी है। अब होता क्या है कि जब मून की स्थिति, क्योंकि हमारा जो चंद्रमा है वो अलग अलग राशियों में, हर राशि के अंदर प्लैनेट्स जो है वो आपके गोचर के अंदर, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिट के अंदर, कंटिन्यूअसली मूवमेंट होता रहता है। तो अब होता क्या है कि जो नक्षत्र हैं हमारे, जो राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन नक्षत्रों में जब मून होता है और जो नक्षत्र आपको सूट नहीं करते वो आप अपने कुंडली के तारा चक्र में अगर आप चेक करेंगे तो कुछ 6 या 7 ऐसे नक्षत्र होंगे जिनके अंदर की आपकी स्थिति को अच्छा नहीं दिखाया गया होगा, यानी जो आपको सूट नहीं करते या कह लीजिए आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो जब जब चंद्रमा उन नक्षत्रों में आता है तो आपके मन की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। इसे बोलते हैं हम मूड स्विंग। जो हमारे यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया गया है मूड स्विंग, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ, मूड स्विंग का मतलब होता है बिना किसी कारण के आपके मूड का खराब होना और बिना किसी कारण के ही अपने आप मूड का ठीक हो जाना। इसको मूड स्विंग बोलते हैं, जिसका कोई कारण नहीं होता। जिसका मूड खराब होता है, अगर आप उससे पूछेंगे तो वो बता नहीं पाएगा कि उसका मूड किस वजह से खराब है। तो ये उसका कारक होता है चंद्रमा। दूसरा मैं आपको यहाँ पर एक स्थिति और बताता हूँ जो कि हॉरोस्कोप के अंदर आप चेक करेंगे। हॉरोस्कोप के अंदर अगर आप देखेंगे तो हॉरोस्कोप के अंदर अगर चंद्रमा की स्थिति ऐसी दिखाई दे आपको, ये मान लीजिए आप हॉरोस्कोप है, उसमें मान लीजिए चंद्रमा यहां पर आपके हॉरोस्कोप में हो और आप इस देख लीजिएगा इस खाने के अंदर, यानी इस भाव के अंदर और इस भाव के अंदर कोई भी प्लेनेट ना हो, यानी किसी भी प्लेनेट की पोजीशन इन 2 स्थानों पर ना हो और चंद्रमा इस तरीके से अकेला स्थित हो, तो इसे हम कहते हैं केमंद्रुम योग। और इस स्थिति के अंदर भी व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अस्थिरता रहती है। तो इसके लिए अगर हम इसको कंक्लूड करें तो कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें मून माउंट के ऊपर, अगर इस स्थिति से बचना है तो हमें मून माउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और मून माउंट एक ऐसा प्लेनेट है बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। और अगर हम रिलेशन में देखें तो मून हमारी जो है वो मदर का कारक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला उपाय, जिन लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम हो, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो, या जिन लोगों को घबराहट ज़्यादा होती हो, या जो लोग जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, या जो इनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड है किसी की, या अननोन फियर जिनको ज़्यादा तंग करता है, उन लोगों को मैं सलाह देता हूँ कि वो अपनी मदर से रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। अगर मान लीजिए आपकी प्रत्यक्ष रूप से मदर ना भी हो तो आप मानसिक चिंतन करके भी अपनी मदर के साथ में अपने रिलेशन को बेहतर बना लीजिए। और मानसिक चिंतन का मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि मानसिक चिंतन किस तरह से करना है। वो ये है कि आप अपनी मदर की गोदी में सिर रखकर लेटे हुए हैं, आप ऐसा सोचिए और आपकी मदर आपके सिर पर हाथ फेर रही है और मानसिक रूप से, भागवतिक रूप से अगर आप उनका आशीर्वाद और उनका जो वात्सल्य जो वो आप पर उमेड़ रही हैं, अगर उस वात्सल्य को आप ग्रहण करने की कोशिश करेंगे तो आपकी चंद्रमा की स्थिति हाथ और कुंडली दोनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है और इस बात का मैं दावा भी करता हूं। तो मदर से रिलेशन को अगर आप बेहतर बना लें और मदर अगर आपको सपोर्ट करे और अनकंडीशनल आपको मतलब प्यार करे और आशीर्वाद दे, तो मैं कहता हूं उस व्यक्ति को जीवन में कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिस स्थिति में व्यक्ति घबरा जाए, या ऐसी इस संसार में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जहां माँ का आशीर्वाद हो और माँ का जो वात्सल्य है वो अगर लगातार व्यक्ति, चाहे माँ हो और चाहे माँ ना हो, ऐसी स्थिति में अगर उसको प्राप्त हो रहा है तो वो किसी भी स्थिति में कभी भी डिप्रेस नहीं हो सकता। ऐसा मेरा अपना एक रिसर्च भी है और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो यहाँ पर मैं आपको इसको कंक्लूड इसीलिए इस तरीके से करता हूँ कि अगर आपको इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम है तो आपको इस रिलेशन पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा भी चंद्रमा के बहुत से ज्योतिषी उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो इस रिलेशन को दी है। उपायों में आप करें नहीं करें पता नहीं लगता, व्यक्ति कर भी नहीं पाता,
लेकिन ये एक ऐसा उपाय है जिसे आप मानसिक रूप से कभी भी किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको कह रहा था कि जो आपका ये प्लेनेट है बुध और जुपिटर, जुपिटर हमारे क्या है कि विवेक का कारक है। मैंने आपको बताया, देखिए बुद्धिमान होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति का विवेक अच्छा हो ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि विजडम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजाय आपकी बुद्धि यानी आपके माइंड से। क्योंकि देखिए यहाँ पर माइंड मतलब हुआ नॉलेज, नॉलेज का मतलब हुआ, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमें मालूम है कि टमाटर जो होता है वो एक फल है, ये हमने पढ़ा है, टमाटर एक पौधे का फल है। लेकिन हमारा विजडम ये कहता है कि ये टमाटर अगर आप लेने के लिए जाएंगे या खरीदने के लिए जाएंगे तो आप इसको फल की मंडी में नहीं सब्जी मंडी में खरीदने जाते हैं। ये होता है विजडम। यानी यहाँ पर आपका जो नॉलेज था, आपके विजडम के कारण ही आप उसको सही तरीके से खरीद पाएंगे। अगर आपने अपने माइंड और नॉलेज के आधार पर उसे सब्जी मंडी की जगह फ्रूट की मंडी में खरीदने के लिए चले गए तो आपको टमाटर पूरी ज़िंदगी नहीं मिलेगा। तो ये जो मैं आपको एग्जाम्पल दिया वो इसीलिए दिया। तो इसी तरीके से जुपिटर और मरकरी पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मैंने आपको बताया कि मरकरी में मतलब होता है बड़े भाई बहन और जुपिटर का मतलब होता है आपकी दादी। अगर इन रिलेशंस को भी आप और स्ट्रॉन्ग करें तो निश्चित तौर पर आप इन सब रोगों से हमेशा के लिए बच सकते हैं। 100% इस बात का को मैं बोलता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। तो आज अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट्स करें। और फिर से मेरी एक बार करबद्ध प्रार्थना है कि आप इसी समय अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।